हेलो देशवासियों, मैं गुरुग्राम कल 11 सितंबर 2025 का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन था और मेरे लिए ये दिन इतिहास के पन्नों में एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कल 11 सितंबर को मेरे ऊपर से हजारों लाखों टन कूड़ा डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने आकर हटा दिया। तो कल की दास्तान मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे ऊपर एक भार दिन रात बढ़ रहा है, और वो भार था गंदगी का, कूड़े करकट का। जो मेरे आस पास में रहते हैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वहाँ पर, वही लोग मुझे गंदा कर देते हैं, गंदा कर रहे थे। और इतना ज़्यादा गंदा कर दिया था कि वो बाहर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ गया था कि मुझे दिन रात उसकी टेंशन रहती थी। इसी तरह मैं टेंशन में 10 सितंबर को रात को सो गया, और जैसे ही, वैसे तो नींद नहीं आई, किसको नींद आएगी जब इतनी ज़्यादा गंदगी उसकी छाती के ऊपर रखी हो, इतने ज़्यादा कूड़े करकट के ढेर जब उसकी छाती के ऊपर रखे हो, तो किसको नींद आएगी? किसी को नींद नहीं आएगी। तो वैसे ही मैं फॉर्मेलिटी के लिए सो गया। लेकिन मैंने देखा कि आज कुछ बाहर मेरे ऊपर और ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ये बाहर किस चीज़ का है। बहुत सारी गाड़ियाँ रात को मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा इतना ज़्यादा इकट्ठ कैसे हो रहा है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे, कोई हिमाचल से है, कोई विदेश से आया, कोई पंजाब, राजस्थान, यूपी, पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे थे। मैंने सोचा कोई प्रोग्राम होगा, कोई रैली होगी, कोई नेता वगैरह सुबह आएगा, उसकी कोई रैली होगी, इसलिए इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई है। तो मेरे ऊपर भार और बढ़ गया उनका। ठीक है, ये भार तो बहुत बार सहन करना ही पड़ता है, लेकिन जो भार मेरे ऊपर बढ़ रहा था गंदगी का, जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, वो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नेता वगैरह की कोई मीटिंग होगी, कोई कल आएगा, कुछ तो बोलेगा कूड़ा करकट के बारे में, कुछ तो बोलेगा गंदगी हटाने के बारे में। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते तो हैं, पर लोग सुनते नहीं हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छे स्वस्थ भारत अभियान का मिशन चला रखा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। चलो कल कोई आएंगे, बोलेंगे, किसी के ऊपर तो असर पड़ेगा। ये सोचकर मैं सोता हुआ भी जागता रहा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि लोग बहुत सारे आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह के लोग आए हैं। ये कैसी रैली है, ये कैसे लोग आए हैं जो कि अपने साथ में झाड़ू लेकर आए हैं, अपने साथ में तसला लेकर आए हैं, दरख्तों की कटाई करने वाली कैंचियाँ लेकर आए हैं, फावड़ा लेकर आए हैं। मतलब मुझे थोड़ी सी अंदर से ऐसी उम्मीद जगी कि ये सब तो जो मेरे ऊपर भार पड़ा हुआ है गंदगी का, उन सबको हटाने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा दिल को सुकून हुआ। तो जैसे सुबह हुई तो मैंने देखा चारों तरफ लोग ही लोग, संगत ही संगत, साथ संगत। क्योंकि मैंने सुना था पहले एक बाबा जी हैं, डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी हैं, जो ऐसे कार्य चलाते हैं, मैंने सुना था। और वो आए भी हैं मेरे धरती पर। तो मेरे को पता नहीं था, इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं थी कि वो आए थे, यहाँ पर रहे थे। और मैं इतना भाग्यशाली अपने आप को नहीं समझ रहा था कि मुझे उनके भक्तों के द्वारा साफ कर दिया जाएगा, तो
ये मेरी सोच नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि भगत ही भगत आए हैं बाबा जी के, क्योंकि मैं जानता था भक्तों को पहले से मिला हूँ उनके साथ में, और बाबा जी को भी जानता हूँ। तो मुझे कुछ खुशी महसूस हुई और मुझे एक अच्छा फील हुआ कि आज मेरे ऊपर जो ये कूड़ा करकट है इसका भार हटने वाला है, और जो मैं रोज़ रात को सोते हुए जागता रहता हूँ उससे आज मेरा पीछा छूटने वाला है। और हुआ ही यूं ही। तो जैसे जैसे टाइम सुबह की शुरुआत हुई तो बाबा जी लाइव आए और मैंने भी दर्शन किए बाबा जी के। बाबा जी लाइव आए, बाबा जी ने संदेश दिया वहीं से और कहा कि जिस तरह से बेटा आपने हरियाणा को चमकाया था कुछ घंटों में, जिस तरह से पहले आपने साफ किया हुआ है बड़े बड़े शहरों को, तो उसी तरह से आज गुरुग्राम को भी हमने साफ करना है, गंदगी को हटाना है। तो मेरे तो मन में लड्डू फूटने लगे और मेरे तो वो खुशी संभाले ना संभले। मैं सोचा चलो कोई सुने ना सुने, पर कहते हैं ना कि वो बाबा जी तो सुनते ही सुनते हैं, और बाबा जी ने सुन ली मेरी पुकार। और काफ़ी टाइम से इस भार से मैं दबा हुआ था, तो बाबा जी के भक्त आए, बाबा जी के भक्तों ने शुरुआत की। बाबा जी ने वहाँ पर सफाई खुद करके झाड़ू लगाकर, और बाबा जी ने हरी झंडी दिखा दी। और फिर जैसे जैसे ही बाबा जी ने हरी झंडी दिखाई तो मैंने सोचा भी चलो बाबा जी के भक्त आए हैं और शाम तक तो मैं पूरा साफ़ हो जाऊंगा, एकदम क्लीन कर दूंगा। तो ये मेरी सोच थी, पर आपको तो पता ही है हर बार की तरह जिसकी सोच जहाँ तक सीमित है वो उतना ही सोच सकता है, लेकिन बाबा जी के भक्तों की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने तो कुछ घंटों में ही मेरे ऊपर से सारा भार हटा दिया और लग गए। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में से लोग निकल कर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घरों के लोग आके, और मेरे ऊपर जो ये नालियाँ थी, गंदगी के ढेर थे, उनको हटा रहे हैं। अच्छे मोजिज लोग आके वो सफाई कर रहे हैं। मेरा देख का सीना चौड़ा हो गया। वैसे विश्वास तो मेरे को पहले भी था कि ये काम करेंगे तो बाबा जी, पर ठीक है, कहते हैं भी सुनते हैं कि उसके घर देर है अंधेर नहीं, तो वही बात मेरे साथ हुई है। तो भाई धीरे धीरे मैंने देखा संगत झाड़ू निकाल रही है, कटाई कर रही है, गंदगी, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं, बुजुर्ग सेवा कर रहे हैं, नौजवान सेवा कर रहे हैं, अधेड़ सेवा, सभी बाबा जी के भगत लगे हैं। और ये भी देखा मैंने वहाँ तो ना किसी को कोई टेंशन, सब अपना खाना साथ में लेकर आए हैं, अपनी झाड़ू लेकर आए हैं, अपने तसला लेकर आए हैं। तो उन्होंने तो चंद ही घंटों में पूरा भार जो मेरे छाती के ऊपर था गंदगी का निकाल दिया, और गुरुग्राम के लोगों को एक इतना अच्छा संदेश दिया, पूरे देश के लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। माननीय हरियाणा के प्रधानमंत्री भी वहाँ आए, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आए, उन्होंने भी साथ दिया। बहुत अच्छा लगा ये मुझे देखकर। तो इस तरह से ये जो मैंने आपके साथ में बातें रखी हैं, ये इसलिए रखी है कि आज मैं सोता हुआ जागूंगा नहीं, आराम से सोऊंगा, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से गुरुजी के भक्तों ने, गुरुजी के शिष्यों ने मेरे ऊपर से आकर गंदगी हटा दी है, तो अब हर एक गुरुग्राम के शिष्य का, हर एक गुरुग्राम के रहने वाले इंसान का ये फ़र्ज है कि अब अगर वो कोई टॉफ़ी भी खाता है तो उसका भी रेपर वो कूड़ा करकट में डाले, ताकि दोबारा से ये गंदगी का भार मुझे न झेलना पड़े। तो अब हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो गुरुग्राम में सफाई रखे, और मैं जो सफाई रखेगा तो उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि जो सफाई रखे उसे अच्छी तंदुरुस्ती दे, ताजगी दे, और वो आराम से मेरे साथ यहाँ रहे, आराम से मेरे ऊपर बनाए हुए पार्कों में घूमे,
मेरे ऊपर बनाए हुए जो बिल्डिंगें हैं उनमें रहें, लेकिन मुझे साफ़ सुथरा रखें ताकि मुझे भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और मैं धन्यवाद करूँगा बाबा जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर से ये भार हटाया गंदगी का, और उनके भक्तों का जो कि कुछ ही घंटों में आकर मुझे पूरा साफ कर गए। तो मैं आपका जितना ज़्यादा धन्यवाद करूं उतना ही ज़्यादा कम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।